तो दोस्तों हम जा रहे हैं नीलकंठ की ओर। ये हमारे शंकर भाई सुबह 3 बजे से लगे हुए हम रास्ता। बिल्कुल नीलकंठ फतेह करेंगे। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो ये है शंकर भाई। हम सब उठ चुके थे 3 बजे सुबह के। तो हम जा रहे हैं नीलकंठ ट्रैक। तो सुबह जल्दी उठने के कारण भाइयों को नींद आ रहा है, उबासी ले रहे हैं। तो जल्दी उठने के कारण हो रहा है ये सब कुछ। तो हमारा इस ट्रैक का मेन गाइड है शंकर भाई। तो शंकर भाई पहले भी जा चुका है ये ट्रैक। अभी जो बंदा आया नहीं, उस बंदे के साथ शंकर भाई पहले जा चुका है। तो शंकर भाई हम सारी टीम का मार्गदर्शन करेंगे। तो आशा है कि ट्रैक बहुत ही अच्छा होगा, रोमांच भरा। देखते हैं आगे क्या होता है। हमने सुबह इसलिए जल्दी ट्रैक शुरू करा क्योंकि हमें नीलकंठ पार करके खिरो गांव उतरना है, फिर वहीं से फिर वापस आना है बद्रीनाथ। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ गए थे हम। तो अभी 6 बज रहा है। तो हम नीलकंठ तो पहुँचे नहीं, उससे बेस कैंप से नीचे पहुँचने वाले हैं। क्योंकि ये रास्ता देख ही सकते हो आप कि सुबह तो 3 बजे तो रास्ता दिख भी नहीं रहा था ढंग से। क्योंकि अब ट्रैक का रास्ता कैसा आप देख सकते हो। 4 बजे के टाइम पे 3-4 लोग तो रास्ते ही भटक गए थे, वो दूसरे ट्रैक पे निकल गए थे। फिर उन्हें ढूंढने के लिए फिर टॉर्च जलाया हमने, सिग्नल दिया। फिर ऐसा नदी, छोटे छोटे नाले, बड़े बड़े नाले तो इतने हैं कि उसे क्रॉस करते करते लोगों का शूज़, ट्रैक पैंट वगैरह सारा भीग गया था। तो रास्ते में जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनमें ओस गिरा हुआ है। तो ओस की वजह से क्या है कि चलते वक्त उसका सारा पानी हमारे पैंट पे आ जा रहा है, ट्रैक पैंट पे। तो क्या है, उस वजह से शूज़ भी गीला हो जा रहा है और ट्रैक पैंट भी गीला हो जा रहा है। ये देख सकते हो आप कितने छोटे छोटे पेड़ हैं, पौधे हैं, उनमें ओस लगा हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों ट्रैक का कितना अच्छा सुंदर नज़ारा, रास्ता। तो इसी तरह से होते हुए ऊपर जाएंगे तो इतना मतलब जो ये पेड़ नीचे दिख रहा है तो ऊपर इतना नहीं दिखता है, बहुत छोटे छोटे घास के बराबर दिखेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम होते जाएगा। तो अभी से हमारा सांस वगैरह फूलना चालू हो जा रहा है क्योंकि थोड़े थोड़े चढ़ ले, फिर उसके बाद कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। देखिए बादल देखो, ये सुबह 6 बजे का नज़ारा है। तो आप देख सकते हो हम लोग आराम कर रहे हैं अभी। मैंने बताया ना आपको कि जितना ऊपर चलते रहेंगे हम तो ऑक्सीजन लेवल वैसे ही घटते रहेगा। तो उससे क्या सांस जल्दी फूल जाता है, थकान भी जल्दी लग जाता है। तो सबके सब बैठे हैं अभी आराम करते हुए। जो बादलों के बीच में जो थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा है वो नीलकंठ पर्वत का चोटी है। तो कुछ इस तरह से नीलकंठ पर्वत का बेस कैंप से नीचे का है ये नज़ारा। तो ये देख सकते हैं पानी। तो दोस्तों हमसे पहले 3-4 दोस्त आगे निकल चुके हैं। तो वो क्रॉस कर रहे हैं पानी का झरना। तो देख सकते हैं आप। बाकी हम लोग इधर में बैठे हैं। तो हमने सीटी वगैरह बजाया तो उन्हें रुकने के लिए बोला कि साथ निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि 2 रास्ता है यहाँ से ऊपर जाने का, एक राइट से एक लेफ़्ट से। क्योंकि राइट वाला जो पड़ता है उसमें फिर जितने भी नीचे से तपस्या करने के लिए आते हैं लोग तो इस साइड में बैठते हैं। ये है बेस कैंप, नीलकंठ का बेस कैंप। जिन्होंने भी यहाँ पे स्टे करना हो तो यहाँ पे अपना टेंट वगैरह लगा सकते हो, कैंप वगैरह। तो यहाँ से ऊपर लगाओगे तो आपको एवलांच का खतरा बना रहता है। तो बाबा पुजारी वगैरह जितने भी आते हैं वो बस यहीं पे बेस कैंप तक ही उन्हें अलाउड है, इससे ऊपर वो जाते नहीं हैं। तो बेस कैंप पे ही उनका अपना कुटिया बना के रखा है। कोई पत्थर की गुफा में रहते हैं तो ये देखो ड्रोन, तो कोई टेंट लेके आते हैं। तो बहुत से बाबा होते हैं यहाँ पे जो तपस्या करने के लिए आते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए। से ऊपर रहना चाहे तो फिर उन्हें सरकार द्वारा परमिशन लेना पड़ता है। तो इस ट्रैक पे एक बार पहले भी आ चुका हूँ मैं। तो यहीं पे हमने स्टे किया था, यहीं पे हमने अपना कैंप बनाया था। उसमें हम आए थे, 2 टेंट लेके आए थे, 6 लोग आए थे। तो हमने एक रात स्टे करा था यहाँ पे बेस कैंप पे। यह है नीलकंठ पर्वत। तो दोस्तों नीलकंठ पर्वत चमोली ज़िले में बद्रीनाथ मंदिर के ठीक पीछे है। नीलकंठ पर्वत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 6596 मीटर।
तो दोस्तों इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। भगवान शिव की प्रतीक है। नीलकंठ भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। तो दोस्तों हम चले जा रहे हैं। तो अब चढ़ाई शुरू होता है यहाँ से आगे। तो दोस्तों ब्रह्म कमल लेने के लिए लोग यहीं आते हैं नीलकंठ बेस पे। तो बेस पे हमने देखा था इक्का दुक्का ब्रह्म कमल देखा था हमने। तो ज़्यादा तो था नहीं क्योंकि गांव वाले लेके चले जाते हैं पूजा के लिए। तो वो पूजा में ही यूज़ होता है ब्रह्म कमल। तो दोस्तों सब के सब चले जा रहे हैं। तो मैं चढ़ गया पत्थर के ऊपर, पोज देने लग गया था क्योंकि ड्रोन शॉट हो रहा था। तो ये दिया मैंने पोज सीधा नीलकंठ के सामने। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय विषापन करने के बाद शिव का गला नीला हो गया था। इस पर्वत की आकृति को भक्त ध्यानमग्न महादेव के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग बेस कैंप से काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो देख सकते हो आप कुछ नज़ारा नीलकंठ पर्वत का। तो थक चुके हैं सबके सब। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फैन कमल, ब्रह्म कमल, मतलब जड़ी बूटी जितना है सारा यहीं मिलता है आपको। तो ये जो बुग्याल वाला एरिया है बेस कैंप से ऊपर और ये नीलकंठ से नीचे, तो इसी जगह में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होगा। तो उसे ढूंढने वाला चाहिए। तो दोस्तों पूरी वैली में पानी और हवा का बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है, बाकी कुछ नहीं है। कहाँ जाना है कामवा जी? कहाँ वहाँ कहाँ जा रहे हो आप आज? हम जा रहे हैं नीलकंठ पार। और कहाँ डेस्टिनेशन का है आखिरी? खीरो। खीरो खीरो हाँ, खीरो तक जाएंगे हम। तो आयुष भाई कैसा लग रहा फिर आपको यहाँ पहुँच के? बहुत ही आनंद आ रहा है भाई साहब। अभी हमने करीबन 482 किलोमीटर क्रॉस कर दिया है। 372 अभी और क्रॉस करेंगे। अभी इस धार के पार जाएंगे। अभी जाना है पहाड़। धार के पीछे धार ही होता है। तो दोस्तों अब होती है हमारी अगली परीक्षा। तो अब चढ़ चुके हम चढ़ाई। तो देखो पानी कितना आ रहा है, नदी नाले इतने हैं। तो देखो शंकर भाई तो पूरा भीग चुका है क्योंकि पैर तो सभी के भीगे हुए हैं। पैंट हो गया, अब का शूज़ हो गया, वो तो सबका गीला है ही। तो अब चढ़ रहे हैं हम चढ़ाई की ओर। ये नीलकंठ हमने साइड से निकलना, नीलकंठ क्रॉस करना है साइड से। तो पार निकलेंगे, फिर वहाँ से नीचे डाउन उतरेंगे। अब ये रास्ता भी हमें मालूम नहीं है, शंकर भाई को ही मालूम है ये रास्ता। तो शंकर भाई ही दिखा सकते हैं हमें आगे का ट्रैक। तो चलते हैं हम इतना ऊपर आ चुके हैं, बेस कैंप बहुत नीचे रह चुका है। ये नहीं कोई। तो दोस्तों पहाड़ों में ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता। तो शंकर भाई हमारे थक चुके हैं, पैरों पे मसाज दे रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर सभी थक चुके थे तो हमने सोचा एक छोटा सा रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि चाय बिस्किट सब कुछ लेके आए थे हम, सैंडविच। तो हमने कहा थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, कुछ खा लेते हैं तो थोड़ा बॉडी में एनर्जी आएगा क्योंकि ऊपर ऊपर जितना चढ़ेंगे उतना का ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम होते रहेगा और तो बंदा तो वैसे ही थक जाना। तो देखो दोस्तों हम लोगों ने लिया है रेस्ट। तो चाय डाल रहे हैं। कैसो थोड़े इधर को। सर बोलिए सर। पीछे रहो। अब खाओ पियो। काम है भाई।
तो दोस्तों देख सकते हो आप चढ़ाई कैसी चढ़ाई है, बिल्कुल पत्थरों के ऊपर से चढ़ना है। तो ये तो अभी शुरुआत है। तो ऐसे ही पता नहीं कितने हमें पहाड़ चढ़ना पड़ेंगे, कितनी चट्टानें क्रॉस करना पड़ेगा। ये है फैन कमल। तो ये मेरे फ्रेंड है आयुष, ये हमें बता रहे हैं कि ये फैन कमल है, ये ऊपर ऊपर बहुत मिलेगा। तो देखो हम इतना ऊपर चढ़ के आ चुके हैं, ये ना और नीचे, ये रहा हम टॉप में। अभी टॉप भी नहीं पहुँचे हम, काफ़ी क्रॉस करना है अभी। तो बाकी साथी आगे आगे चलते रह रहे हैं, जो थक जा रहा है वो वहीं पर लेट जा रहा है। तो देखते हैं अब आगे कैसा होता है हमारा हाल। तो दोस्तों मैं थक चुका हूँ, मैं हूँ सबसे लेट, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ही कम हो गया है। हम इतना चढ़ाई चढ़ना है अभी। और ये देखो एक दोस्त है, वो लेट चुका है, सो चुका है, इतना थकान लग रहा है सबको। कुछ रास्ता ही नहीं है यहाँ पे, रास्ता खुद ब खुद बनाना पड़ रहा, ना कोई मैप, कुछ पता नहीं चल रहा रास्ते का। हम भटक चुके हैं। हम भटक चुके हैं, रास्ते का कोई पता नहीं चल रहा। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो हमें इस पत्थर के ऊपर चलना पड़ रहा है, कहीं बड़े बड़े चट्टान मिल रहे हैं तो उन्हें क्रॉस करना पड़ रहा है। तो इन चट्टानों के नीचे पानी का आवाज़ आ रहा है, क्योंकि नीचे ग्लेशियर है, वो पिघल रहा धूप की वजह से। ये है राम और श्याम, मायूस हो चुके हैं दोनों भाई, रास्ता भटक चुके हैं, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है, रास्ता का कोई नामो निशान नहीं है इधर। तो देख सकते हो आप, ये देखो पठारी पठार है, बाकी कुछ है नहीं, ना पानी है, ना रास्ता है, ना खाना है, कुछ नहीं है। हमारा खाना खुना सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये हमारे शंकर भाई हैं। शंकर भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के? काफी बढ़िया लग रहा है खांपा भाई। पिछले साल जब मैं आया था रास्ता काफी बढ़िया था, इस बार जो ये भूस्खलन हुआ है, जल सैलाब आया है, इससे ये पूरा रास्ता तहस नहस हो चुका है। मैं इनको अपने अनुमान के हिसाब से ले जा रहा हूँ। तो अभी आपको रास्ते का रूट का मालूम चल रहा है या नहीं? रूट का भी कुछ पता नहीं, बस जहाँ से ये कोहरा आ रहा है मैं उस रूट को पकड़ रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो अगली बार क्या यहाँ पे इस रूट पर टाइल लगाया जाएगा? अगली बार यहाँ पे टाइल्स खड़ेंगे, टाइल्स से एकदम मार्बल बिछाई जाएगी। मार्बल बिछाया जाएगा। चलो ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ईयर इसी रूट पे। तो देखिए ऐसे पगडंडी से जाना पड़ा हमको, कोई रास्ता नहीं, कोई कंपास नहीं, क्योंकि नेट तो यहाँ पे चलेगा नहीं। तो जितना भी आपको ये चट्टान दिख रहे हैं टूटे हुए, इसके नीचे से पानी का रिसाव है, पानी का आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों हम नीलकंठ पर्वत को पार कर चुके हैं, उस तरफ दिख रहा है नीलकंठ पर्वत। और जो हम इस तरफ से आए थे, ये रास्ता है ही नहीं, मतलब आ गए हम। तो ये जाता है खिरोई की तरफ, यहाँ से नीचे पड़ेगा खिरोई। हम सब की हालत खराब हो चुकी है, फतह कर लिया हमने। दोस्तों रास्ता तो कुछ है नहीं, फिर भी अंदाजे से चले जा रहे हैं हम लोग, अपना मार्गदर्शन खुद ही बने हुए। एक पहाड़ी सब पे भारी। बाकी अन्य साथी हमारे आगे बैठ चुके हैं।
शेर शेर मुड़ बनवे थे ढेर। तो दोस्तों हम नीलकंठ टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो खाना लाए थे वो खा रहे हैं हम सबके साथ। तो अब यहाँ से नीचे उतरने की बारी है। वैसे तो एक झील था यहाँ पे, लेकिन कोहरे की वजह से हमें रास्ता कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वैसे ही हमें रास्ते का मालूम नहीं है, अब आगे जाके देखते हैं। ये पानी का तो भर दूं घास नहीं छोड़ गया। सबसे तगड़ी चढ़ाई सीधे दो मुद्दा घंटे देते ऐसे कंकर नहीं आए थे भाई। बैंक में तो ही चल रहा है। मेरे को नीचे वाला लगा, ये तो ये मुझे नहीं नीचे लगा। नहीं लगा मेरे को ये जन्नू आता है जन्नू आप मुझे नीचे वाला लगा। नीचे वाले पे ना बहुत बड़ी सीधे चालू थे बोल रहे वो डाउन में तो पैर ज्यादा हिलता है। हाँ तो नीचे तभी तो नीचे जाके बैठेंगे। प्रीतम से भी वही तो दिलाने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। कमेंट, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले।